त्रिकालदर्शी का साथ है, फिर क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। देश की स्थिति जो भी है उससे आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन बीफ को लेकर आजकल बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि अगर मैं बीफ खाता हूं तो किसी को क्या परेशानी है, कौन रोकेगा हमें। दूसरी तरफ मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि जो लोग बीफ खाने को लेकर मरे जा रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार जो इस समय देश को चलाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में आजकल मचा हुआ है बीफ पर बवाल। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गोमांस को प्रतिबंधित किया जाए। तो बीफ पर बवाल मचा हुआ है और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत में होती है वो होती है कि किसी भी चीज पर, किसी भी घटना पर राजनीति शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि हर किसी को मौका मिल गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं तो खाने पीने पर पाबंदी जब लगाएंगे तो जाहिर सी बात है विरोध होगा ही। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमेशा से यही कहा है कि अगर हम करना चाहते हैं तो उस पर हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो अदालत हो चाहे वो सरकार हो। क्योंकि आज़ादी का मतलब ही होता है आप खा सकते हैं कुछ भी, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, किसी भी भाषा और किसी भी धर्म से अपना नाता जोड़ सकते हैं। लेकिन आज़ादी को लेकर इस हिंदुस्तान में बहुत अलग अलग मायने निकाले जाते हैं और इंसान को इंसान नहीं समझकर अलग अलग नज़रिए से देखने की आज जो कोशिश हो रही है उसको लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत अजीबोगरीब राजनीति देखने को मिल सकती है। लेकिन ठीक है, ये लोकतंत्र है, हर किसी को आज़ादी है। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मुंबई की जो जनता है, बीफ पर जो बवाल मचा हुआ है उसको लेकर क्या सोचती है मुंबई की जनता, फिर ये चर्चा हम जारी रखेंगे। राज्य सरकार ने जो गौमांस पे प्रतिबंध लाया है, इस बारे में आम जनता की क्या राय है, आइए हम जानते हैं। भी जो सरकार ने जो गाय का जो मर्डर बंद किया वो हमारे हिसाब से तो गलत ही है। और किसका खाने पे पाबंदी हो गया, वो एक तरह का पाबंदी हटा दे तो अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है उसके अंदर। अभी जिस धर्म में बीफ अलाउड है वो तो खाएंगे, अभी इसमें नहीं अलाउड है वो तो हर धर्म का अपना अपना है। अभी ये इंडिया तो बोलते हैं सब धर्म का है ना, तो अभी इसमें ऐसा क्या है जो बीफ खाएगा वो पाकिस्तान चला जाए। नहीं, बंदी जो की है वो तो सही की है। तो गाय हिंदू धर्म में तो है ही बहुत महत्वपूर्ण। वो एक्चुअली ये गलत है, इट्स नॉट फेयर बिकॉज एवरी रिलीजन हैज इज ओन राइट. So that in that circumstances, when the BJP government is formed, I knew that this was going to happen. Not in Maharashtra, all over India. And it should not happen because every religion has its own faith, and they should go according to their faith only. वो तो बाजीपाला सरकार ही जैसा समझो ना, और क्या है। सेंटर बोलेगा तो स्टेट सुनना है, स्टेट बोलेगा तो सेंटर सुनना है, ऐसा ही है ना। मैं तो यही कहूँगा गाय को नहीं खाना चाहिए भाई। अधिकार तो नहीं है कि गाय का मांस खाने का, मैं सीधी सी बात यही जानता हूँ। बंदी नहीं आना चाहिए क्यों हमेशा चला आ रहा है, आज जो से बंद कर दिया तो सरकार की मर्जी, आगे हम लोग आज़ाद हैं। नहीं, ये तो गलत है, ये तो हम तो बरसों से खाते आ रहे, तो अभी खाएंगे ही ना। ऐसे कैसे उनके बोलने पे छोड़ सकते हैं हम लोग। और जो बोल रहा है वो खुद पाकिस्तान चला जाता, हम लोग कैसे जाएंगे जाने के लिए। हम लोग तो रहीवासी हिंदुस्तान में जब पैदा हुए तो यहीं रहेंगे ना, आगे कैसे जाएंगे हम लोग। अब जब बंद करा दिए तो गलत ही बात है ना, सालों से चलता आया है, ये तो पहली बार ही हुआ है ना। ऐसा क्यों बंद किया है ये सब। लोगों की राय से यही मालूम होता है कि जो सरकार ने निर्णय लिया था उसमें वो धर्म संकट में फंसती नजर आ रही है। कैमरामैन राजू भारोट के साथ मैं रोहित शिर्के, लेमन न्यूज, मुंबई। तो जनता सब समझती है और जनता की अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको आपने अभी सुना। और इस चर्चे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही हमारे खास मेहमान हैं, रफत हुसैन साहब हैं जो मुंबई लोकाधिकार के अध्यक्ष हैं। रफत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और सामाजिक संस्थानों से लगातार अपना जुड़ाव रखती हैं। गीता कपूर जी आरपीआई की महाराष्ट्र की सचिव हैं। गीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे जो अहम पहचान है वो समाज सेविका के तौर पर लोग गीता जी को जानते हैं मुंबई में। और सबसे पहले हम बात करेंगे रफत हुसैन साहब से कि खाने पीने को लेकर जिस तरह से सरकार हम पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है, रफत साहब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लोकतंत्र में ये खतरा ज़्यादा है या फिर इसको हम सामान्य रूप से लें? नहीं, लोकतंत्र पे खतरा ये समझिए कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, मैं कुछ भी खाऊं, देश आज़ाद है जी। आज 68-69 साल हो गए, लगभग 70 साल होने वाले हैं देश को। आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा कोई सामने ऐसी कोई बात किसी ने भी नहीं कही है। और ये पहली बार आरएसएस बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है हिंदुस्तान में पिछले 1 साल से, हम लोग ये समझते हैं, अल्पसंख्यक हम ही नहीं, अल्पसंख्यक पूरे, उसमें कैथलिक समाज भी है, ईसाई लोग भी हैं, सब लोग ये समझते हैं कि हम लोगों की आज़ादी को छीना जा रहा है। अगर हमें, और ये बात नहीं है कि खाली मुसलमान ही बीफ को खाता है, ये बात गलत है। हमारे हिंदू भाई कितने हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे हिंदू हैं जो बेचारे खाते हैं, क्योंकि आजकल जो महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से ये थोड़ा सस्ता मिलता है और सस्ते के हिसाब से खाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये काम नहीं करना चाहिए, ये सरासर अन्याय। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम हिंदुस्तान में हमारे दादा परदादा सक्कड़ दादा से रहते चले आए, कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। जो आज की आने वाली जो पीढ़ी है वो उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि भाई अभी हमारे साथ में इस तरीके से जो बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी हिंदुस्तान का जो नागरिक होगा जो इस तरीके की बातों में बिलीफ नहीं रखता है, वो सभी लोग कहेंगे कि नहीं भाई, किसी की भी आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। जैसे अगर कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि हमारी वो गौ माता, हम भी सम्मान करते हैं, गौ माता है और उसको मानना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी के भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे कि ये बीफ को बंद किया गया है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर शराब जो बेची जाती है वो हमारे धर्म में मतलब मना है। तो क्या अगर हम अपनी आवाज़ उठाएं कि भाई आप शराब को पाबंदी लगाओ, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और ये बातें, ये सोच जो लेकर, सिगरेट और शराब पर तो सरकार सोच भी नहीं सकती। नहीं, क्यों नहीं सोच सकती? नहीं, सोच क्यों नहीं सकती? ये भी तो हमारे धर्म की बात है ना। हमारे धर्म में जायज है ही नहीं। सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शराब की बात कर रहा हूं। शराब हमारे धर्म में जायज नहीं है, इस्लाम में हराम है। तो जब हमारे धर्म में, क्योंकि हम भी यहाँ पर लगभग 25 से 28 करोड़ लोगों में हम भी हैं, 125 करोड़ की जनता में 28 करोड़ अगर हम हैं और हमारे भी अगर इस्लाम को कोई ठेस पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, इन्होंने जो ये काम किया है ये अच्छी बात नहीं है। दूसरे, इस काम से एक चीज है, कितने व्यापार इससे जुड़े हुए हैं जी। एक खाली आप ये कह दें कि भाई इसको बंद कर दिया, ठीक है, आज कितना हिंदुस्तान में, बल्कि मैं कहूं तो महाराष्ट्र में लाखों मुसलमान, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज का जो कत्ल खाना है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हाँ, करें क्या, मजबूर हो गए ना। अब ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि जो लाखों लोग परेशान हुए हैं, जिनको जो अपना बिजनेस करते थे, इसके सहारे से अपने घर में बच्चों को पालते थे, अभी वो क्या करें? आज उनके हालात ये है कि उनके दुकानों में ताले पड़े हुए हैं, उनके घर में खाने के बांधे हो गए हैं। तो मोदी सरकार से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे घर के खाने को भी ये कर देंगे। दूसरे मैं एक बात, बड़े अफसोसजनक बात है कि ये तो हम बरसों से, हमारे सारे हिंदुस्तानी, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से वास्ता नहीं है, सारे धर्म के लोग खाते हैं। इस पर पाबंदी लगाना और ये कहना कि खाली कि मुसलमान खाता है, ये ठीक नहीं है। गीता जी, आप सबसे पहले संक्षेप में बताइए आपका क्या रिएक्शन है, फिर हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि हिंदू धर्म के मुताबिक अगर गाय को गौ माता मानते तो मैं, सही बात है, गाय को गौ माता मानते हैं, लेकिन अब ये परंपरा इतने सालों से लोग खाते हैं पीते हैं, उनको रोक नहीं सकते हम लोग। जो अब ये सरकार ने पाबंदी लाई है वो गलत है। इतने सालों से जो लोग खा रहे हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए। कितना अगर खाना है तो पाकिस्तान जाना होगा। नहीं, गलत बात है। अभी इतने जन पाकिस्तान कहाँ जाएंगे जिनको नहीं खाने? अभी वो आदमी अगर, एक गलत बात है, ये गलत बात है जो पाकिस्तान जाना चाहिए। इतने सालों से, आज 70, 80, 100 सालों से पीढ़ियों चलती आ रही है, लोग खाते जा रहे हैं। तो पहले से पाबंदी इन्होंने लाई नहीं है कि मोदी जी कुछ कहते हैं और इन्हीं के मंत्री कुछ और कहते हैं। गोवा में देखिए, इन्हीं की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कीमत पे बैन नहीं लगा सकते। आज इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि भाई मैं खुद खाता हूँ। तो ये इनके विचार ही, एक ही पार्टी में विचार सबके अलग अलग हैं। ये जब इनकी खुद की पार्टी में एक मजबूत कोई स्टैंड नहीं बन पा रहा है
और मुख्तार अहमद नकवी जो साहब हैं हमारे, जो उन्होंने ये बात कही है, ये तो वो भी घर पे जाके जब रात को सोए होंगे तो सोचते होंगे यार मैंने ये क्या कह दिया। अब उनके मंत्री जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, तो सबसे पहले नकवी साहब को उनको पाकिस्तान का टिकट देना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। और उनकी पार्टी में ऐसे एक दो नहीं, काफी लोग निकलेंगे जो बीफ खाते हैं, उनको सबसे पहले उनकी जांच होना चाहिए और उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। खाने पीने पर भी जांच की मुहर लगेगी, मोदी सरकार का ऐलान होना चाहिए ऐसा। लेकिन ठीक है, हम इंतजार करेंगे। पहले देखते हैं रिपोर्ट और जानते हैं कि वाकई ये पूरी समस्या किस तरह से आई है सामने। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीफ पर बैन को लेकर अपने बयान से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पलट गए हैं। उन्होंने बीफ खाने वाले बयान पर एक लिखित बयान में विवाद से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, सबकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, मुझे मिसकोट किया गया। मैंने कहा था कि सभी धर्मों के खाने पीने के तरीकों का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं उस बयान से खुद को अलग करता हूँ। इस बीच बीजेपी के दो सांसद महंत आदित्यनाथ और साक्षी महाराज ने रिजिजू के बयान का विरोध किया है। बता दें कि इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बीफ खाने वालों को पाकिस्तान जाने की सलाह वाले बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि वो भी बीफ खाते हैं और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। रिजिजू ने नकवी के उस बयान को अस्वीकार्य बताया है। मैं बीफ खाता हूं और अरुणाचल प्रदेश से हूं, क्या मुझे कोई ऐसा करने से रोक सकता है? आप किसी को ऐसा करने से रोक नहीं सकते। ये एक लोकतांत्रिक देश है और कई बार ऐसे बयान आते हैं जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर मिजोरम का कोई ईसाई ये कहता है कि ये जीसस की भूमि है, तो इससे पंजाब और हरियाणा में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें हर जगह के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हिंदू बाहुल राज्य है और वहाँ की सरकारें अगर उनके हिसाब से कानून बनाती हैं तो उन्हें ऐसा करने का हक है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमें भी अपने ढंग से जीने का हक मिलना चाहिए। इस देश में कई धर्म और मत है, लेकिन हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। किसी पर भी अपने विचार थोपना सही नहीं है। अब आपको नकवी का बयान के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ लोग बीफ खाने के लिए मरे जा रहे हैं तो उन्हें यहाँ रहने को नहीं मिलेगा। वो पाकिस्तान, किसी अरब देश या दुनिया के किसी अन्य हिस्से में जाकर बीफ खा सकते हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री के इस बयान के बाद पार्टी के अंदर उनके इस बयान का विरोध होने लगा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का विरोध किया है। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गोमांस को प्रतिबंधित किया जाए, इस बात का पक्षधर है। मुझे लगता है कि जनभावना के विरुद्ध आचरण किसी को, चाहे वो मंत्री हो चाहे संतरी हो, किसी को भी इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद से हिंदू संगठन पूरे देश में गौमांस प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर यूपीए की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में गौमांस के बैन होने पर इस मांग ने जोर पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यहां तक कह दिया कि जो लोग गौमांस खाए बिना नहीं रह सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। उन्हीं के बयान के जवाब में किरण रिजिजू की ये टिप्पणी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। तो आपको खाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी, आपको कपड़े पहनने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। सरकार का मतलब आम आदमी को अगर ऐसा जाता है तो समझा जा सकता है कि वाकई लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। गीता जी, आपको नहीं लगता कि ये जो परंपरा शुरू हो रही है, अगर किसी को आप बोलिएगा कि आप इस देश को छोड़ दीजिए, तो सरकार में होकर ऐसा कहना कितना सही है? नहीं, ये तो गलत बात है। अगर हम लोग ने इनकी सरकार बनाई है, इनके हुक्म पर सरकार के लोग क्यों चलेंगे? यहाँ हम लोग स्वतंत्र लोग हैं, स्वतंत्र राज्य है हमारा। अगर हम लोग इनके हुक्म पर चले तो हम लोग जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? गरीब लोग कैसे जिएंगे?
आज ये सब बंद करके आज एक एक इन लोग के प्रॉब्लम ही होते हैं, ये मत करो वो मत करो, इनकी हुकुमशाही चलेगी नहीं। अगर हम लोग को, अगर हमारा लोकतंत्र हमारा है, हमारा देश है, तो हमको आजादी चाहिए। इनके राज में हम लोग नहीं चलना चाहते, इनके हुक्म से हम लोग नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा भी राज चले, हमारा हुक्म चले। आज हम लोग ने इनको चुन के दिया है। ये लोग कौन होते हैं जो बोलने वाले कि ये मत करो वो मत करो? आज हम लोग चुन के नहीं देते तो ये लोग नहीं आते थे। इनका एक मंत्री एक बोल रहा है, एक मंत्री ये बोल रहा है, इनका आपस में भी मेल नहीं है, तो ये लोगों को क्या संभालेंगे? लोगों के परिवार और हमारे आपस में ये लोग झगड़े इनके होते हैं, तो हमको क्या संभालेंगे? जनता को क्या संभालेंगे? मैं बोलूंगी आपको। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, यानी हर धर्म के लोगों का एक समान उनको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी स्टेट में बैन करते हैं, किसी स्टेट में बैन नहीं करते हैं, तो सरकार की भूमिका समझ में आती है। रफत साहब, आपको लगता है कि सरकार की जो नीयत है और नीति है उसमें बहुत अंतर है? अंतर ही नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, एक्सपोर्ट कम होना चाहिए था। अगर इनको बैन ही लगाना था तो आज हिंदुस्तान के अंदर जो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो किसकी हैं? वो इन्हीं लोगों की है। और वो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में और कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है जी। तो हिंदुस्तान में गरीबों की से निवाला छीन रहे हैं और जाके ये दूसरे विदेशों में जाके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नीति इनकी बहुत गलत है और इससे जो है पूरे देश को नुकसान होगा। यहाँ तक कि किसान जो बेचारे आज थोड़े दिन के बाद उसको सेल करते थे और उनको जो पैसा मिलता था उससे वो अपने घर की जो उनकी शादी वगैरह के वक्त उनको बेचकर अपना घर चलाते थे। आज लाखों किसान परेशान हैं। आप देखिए आज किसानों की हालात क्या है। इन्होंने बी बैन करने के बाद ऐसा नहीं है, अच्छा उससे एक चीज तो बनती नहीं है। आज आप देखिए शर्ट का बटन ले लीजिए, बेड ले लीजिए, एक दो कार्य काम नहीं होता, इससे सैकड़ों काम होते हैं और सारे काम पर फर्क पड़ा है और हद से ज्यादा फर्क पड़ा। और एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही, उनके व्यापार के ऊपर ही कम हुआ है, नहीं, जो लोग चमड़े से जुड़े हुए हैं, जो लोग हड्डी से बटन बनाते हैं वो उसके जुड़े हुए हैं, वो काफी लोग बेघर, मतलब उनके घर में जब खाने को ही नहीं रहेगा। अभी एक बात बताइए, जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो उनका जहन क्या काम करेगा? सबसे बड़ा मजहब तो देखिए भोजन है। सबसे बड़ा मजहब किसी के लिए है तो वो है रोटी, और रोटी के साथ बहुत कुछ होता है। अगर उस पर सरकार भी अपने तरीके से सोचने को विवश करेगी तो जाहिर सी बात है मोह भंग होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो। क्योंकि इस देश ने लोकतंत्र का नारा दिया है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है। गीता जी, अगर हम आपके आसपास की बात करें, आपके पास तमाम लोग आते हैं, उनकी भी कभी शिकायत आई है कि वाकई सरकार ने जो ये किया फैसला किया है वो सही है गलत? हाँ, जो बोलते हैं गलत है। जैसे कैथलिक समाज आता है हमारे पास कि इतने सालों से हम इंडिया में रहते, 90 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ नहीं जो ये सब कुछ बंद कर रहे हैं लोग, तो ये गलत बात है। बोले कैसे हम लोग रह गए यहाँ पर? गरीब लोग है, जो गरीब लोग उनको उनके बिना अभी बीफ के बिना जमता नहीं है, तो कितने सालों से वो खाते आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। डॉक्टर लोग बोलते हैं आप एग खाओ, मटन खाओ, मीट खाओ, ये बोलते हैं, डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं उनको खाने का। तो अगर हेल्थ के लिए भी वो लोग खाते हैं तो उसमें गुनाह नहीं है। जिनको खाना है खाए, जिनको नहीं खाना है अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना राज्य है, अपने इससे इंसान चलता है। जिनको नहीं खाने है, गुजराती लोग है वो नहीं खाते, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, वो नहीं खाते तो नहीं खाते। जो खाते उनको पाबंदी नहीं लाना चाहिए। इतने सालों में कभी हुआ नहीं है, एक एक घटनाएं होते जा रही है, इनके अभी क्या बोलने का इनको। अच्छा रफत साहब, एक खतरा जो है जो सरकार शायद नहीं समझ पा रही है कि लोगों का जो मोह भंग होगा तो सरकार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। देखिए, अभी इनकी 280 सीटें लाने के बाद ये अपने आप को हिटलर की लिस्ट में लेकर आ गए, क्योंकि जी घमंड अहंकार, हाँ, घमंड और अहंकार इतना ज्यादा आ गया है कि हम जो चाहेंगे वो देश के अंदर करेंगे। और घमंड और अहंकार तो किसी का भी नहीं चला है। ये अभी देखिए 1 साल तो निकल गया, 1 साल के अंदर हमने ये देखा है देश के अंदर जो जिस हिसाब से, देखिए कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा, महंगाई नहीं कम कर पा रही थी, इसके लिए कांग्रेस को पूरे देश ने नकारा है। ये बीजेपी को उसका फायदा मिला है, नहीं तो बीजेपी किसी भी कीमत पर इतने लंबे मार्जिन से नहीं, एक महंगाई की वजह थी। और ये भी बीजेपी भी हुकूमत में आने के बाद उन्होंने भी कौन सी महंगाई का उन्होंने कम कर लिया। महंगाई कम करने की तो बात छोड़िए, अब ये बीफ जैसे मुद्दे पर आकर इन्होंने जो ये आरएसएस का एजेंडा था जिन्होंने लागू किया है, और मैं समझता हूं कि ये इन्होंने अभी भी इनको वक्त है कि इस चीज़ को इन्होंने हटा लेना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर भुखमरी और
बहुत ज़्यादा अभी लोग क्राइम की तरफ को सोचने लगेंगे, क्योंकि जब उनको खाने को नहीं होगा, उनके पेट में जब जाएगा नहीं, ऐसे जो व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं वो क्राइम की तरफ को देखेंगे। इससे देश में और हालात खराब होंगे, और इस हालातों को सुधारने के लिए उनको इस पर निर्णय वापस लेना चाहिए और बीफ को दोबारा से चालू करना चाहिए, जिससे कि लाखों लोगों को कम से कम उनके पेट का अन्न नहीं छीनना चाहिए। गीता जी, अगर हम मानवाधिकार की बात करें, आप मानवाधिकार संगठन से जुड़ी हुई हैं, मानवाधिकार क्या कहता है कि वाकई किसी के हक को मार सकते हैं या फिर सरकार जो कर रही है वो गलत है? सरकार जो करे वो गलत है कि मानव हक है, मानव का हक मानव को मिलना चाहिए। अपनी मर्जी से मानव जीता है, उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो अपनी मर्जी से जिएगा। सरकार कौन है उनको बोलने वाली कि ये मत खाओ, वो मत करो, वो मत करो। इनकी गुलामी थोड़ी करने के लिए इनको जीत के हमने दिया है, हमारे लोगों ने इनको जीत के इसके लिए दिया है कि ये लोग जो बोले इनके हुकुमशाही पर चले। ऐसा नहीं होएगा। एक साल में इतना हम लोग कांग्रेस को एक करके आज भाजपा को लाया है कि कोई सुधारना हो जाए हमारे लोगों में, तो मानवता में क्या सुधारना हो गई? महंगाई बढ़ गई, क्राइम बढ़ रहा है यहाँ पर, इतने शराब और ये इनके ऊपर पाबंदी नहीं लाते, और जो खाने पीने की चीजें गरीबों की उनके ऊपर पाबंदी ला रहे हैं, तो गलत बात है ये। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका होती है। आपको नहीं लगता रफा साहब कि विपक्ष को भी खुलकर सामने आना चाहिए? नहीं, विपक्ष को खुल के आना ही चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि कोई भी जल्दी सामने आने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक भावना भी है कि भाई गौ माता, तो गौ माता के साथ में हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन ये चीज़ आज से नहीं हो रही है, बरसों से, हजारों साल से होता चला आ रहा है। और ये चीज़ें, एक चीज़ और भी है, आरएसएस और बजरंग दल जैसी संगठन सब बीजेपी से मिले हुए हैं, और उनकी जहन जो है, जो चंद लोग हैं हिंदुस्तान में, उनका जहन शुरू से ही यही है कि बीफ पर पाबंदी लगना चाहिए। और भी बहुत सी बातें अभी थोड़े दिन के बाद आपके सामने आएंगी, मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो जरा जल्दबाजी हो जाएगी। तो इनके एक तो ये मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई एक तो अच्छा काम बताइए जिससे कि वो एकदम देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने गुजरात के अंदर, विदेश तो दिखा रहे हैं ना घूम घूम के, नहीं विदेशों में तो वो जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तो किस्मत है, भगवान ने उनको जो है बना दिया प्रधानमंत्री देश का, वो नहीं तो एक सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो अल्पसंख्यकों को वहां पर जो गलत काम किया, उससे जो उनका देश के अंदर आरएसएस और बजरंग दल ने जो मिलकर उनको बढ़ावा दिया, उसकी वजह, बस खाली एक ही वजह है जिसकी वजह से वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये चंद लोग हैं जिन लोगों ने उनको इतना ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया कि प्रधानमंत्री बने। देखिए एक चीज है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने महंगाई वाकई इतनी ज्यादा कर दी थी जिसकी वजह से पूरी हिंदुस्तान की जनता परेशान हो गई। जनता को विकल्प चाहिए था, विकल्प चाहिए, बदलाव चाहिए था, और वो उसका गुस्सा सीधा पूरा कांग्रेस का गुस्सा था, जो बीजेपी को पूरा फायदा हुआ और वो 280 सीट लेकर प्रधानमंत्री बन गए। अभी उनको देश में राज करना है तो उनको सारे समुदायों को लेकर चलना चाहिए। वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ एक अल्पसंख्यक तो नहीं होगा, सबका साथ हो ही नहीं रहा है ना, वो खाली अल्पसंख्यक में। देखिए जब से ये सरकार आई है उसमें आप गौर करेंगे, चर्चों के ऊपर हमले ज्यादा हो गए, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले ज्यादा हो गए, क्योंकि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों का एकदम सीना चौड़ा हो गया है कि नहीं अब हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं समझता हूँ अहंकार ठीक नहीं है। आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए 2019 के इलेक्शन में उनको बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है कि मुसलमान भी उनके साथ दिल से जुड़े, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी तरक्की होना चाहिए। हम चाहते हैं जो आज हमें पिछले 68 सालों में कांग्रेस ने जो हमें हालात हमारे खराब कर रखे थे, हकीकत ये है कि कांग्रेस ने हमारी इतनी बद से बदतर हालत की है, लेकिन हम लोग भी ये सोचते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर वो हमारे लिए बहुत सारा कुछ करके देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान उनसे नाराज होगा, मुसलमान उनके लिए जुड़ेगा और उनके लिए काम करेगा। लेकिन अगर बीफ बैन जैसे चीजें लाएंगे सामने तो मुझे लगता है जो उनके साथ मुसलमान है वो भी उनके साथ चला जाएगा। और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग जो हैं, जो उनको मुसलमान मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ मुख्तार नहीं, मैं उनको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा, और वो मेरे नजर में तो वो मुसलमान ही नहीं है। और गीता जी, इस देश में समस्याओं की कोई कमी नहीं है। आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि सरकार ये सोचे कि भाई बाकी जो समस्याएं हैं उससे ध्यान भटाने के लिए कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ा जाए जिससे देश की जनता भटक जाए? आपको लगता है कि वाकई सरकार ऐसा भी कर सकती है? कर सकते हैं ना। अभी एक एक मुद्दे निकल रहे तो लोग भटक ही रहे ना, किसका दिमाग क्या हो रहा है। जो मुसलमान हो, सर्वधर्म समभाव करके अगर हमारे मोदी जी काम करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं आ सकती है। तो अगर इन्होंने सर्वधर्म को इकट्ठा अगर इनको जीत के दिया हमने,
आज उनको मंत्री बनाया है, तो सब लोगों के ऊपर इनका ध्यान होना चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या कमी है, वो पूरी करने के लिए इनको चुन के दिया हमने। और अगर ये लोगों के ऊपर उस तरीके का ध्यान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में इनकी जीत होगी। ये तो पब्लिक को नाराज करते जाते जा रहे हैं, एक बात मिट जाती है, दूसरी आ जाती है। कोई किसी ऐसे नहीं कि कोई अच्छा काम हुआ 1 साल में, कोई अच्छी न्यूज हमको मिली है, नहीं है। वो बीमा कोई निकाल रहे, मरने के बाद मिलेगा। अरे मरने के बाद क्या, कहाँ गया तुम्हारा वादा जो 15 लाख का तुमने किया था? क्या 1500 रुपया भी घर तक नहीं पहुंच रहा है लोगों का? कहाँ गए तुम्हारे वादे सब? हाँ, कहाँ है तुम्हारे वादे? मेरी बहन जो बोल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, झूठे वादे करना, देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े वादे और झूठे वादे करके प्रधानमंत्री बने। वो गरीब जो बेचारा सोचता था कि चलो भाई इनके जीतने के बाद जब इनकी सत्ता आएगी तो कम से कम 15 लाख रुपए तो मेरे खीसे में आएंगे, जिसके घर में 15 रुपए नहीं है। और आज 1 साल हो गया, आज तक तो वो काला धन भी वापस नहीं आया। वो काला धन वापस आता तो शायद, और मुझे ऐसा लगता है जब ये ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल दिया, लगता है कि पूरा पैसा जो काला धन है वो बीजेपी का ही है, जो विदेशों में जमा है, क्योंकि उसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा है। क्यों, अगर कांग्रेस का पैसा होता तो मुझे लगता है ये राजनीति का एक ऐसा मोड़ लेके आते और लोगों को 15 लाख रुपए देते थे। वो गरीब जो बेचारा सुबह उठने के बाद एक काम नहीं करता है, सुबह उठ के बेचारा पानी भरता है, लोगों के घर में जाके दूसरों के पेपर बांटता है, फिर गाड़ियां साफ करता है, दूध बांटता है, वो सुबह से शाम तक 3 से 4 काम करने के बाद आज भी बेचारा खाना सही से नहीं खा पा रहा है। आज देश के अंदर इतने बुरे हालात हो गए हैं, और अगर ये 4 साल और इसी तरीके से राज करते रहे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी भुखमरी इस देश के अंदर सत्यानाश हो जाएगा। और इस देश को अगर बचाना है तो हम लोगों को सबको मिलके कुछ एक नई सोच लाना होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रफत हुसैन साहब कि हमको एक होना होगा और देश की जो भी समस्याएं हैं उसको मिलकर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा देश कभी नहीं मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश करता है। क्योंकि हमें बताया गया है, जब से हमें होश आया है, कि भारत धर्मनिरपेक्ष और हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता हमने देखा है इस देश में, बचपन हमारा गुजरा है मुसलमानों के बीच, और हिंदू हम कह जाते हैं, लेकिन पूरा जो बचपना गुजरता है तो जो संस्कार मिलता है इस समाज से, इस देश से, उसकी बदौलत ही इंसान आगे बढ़ने की बात करता है। लेकिन आज मोदी सरकार को लेकर जो सवाल खड़े हो गए हैं, ऐसे में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अब देश की जनता को पुनर्विचार करना होगा कि उसने जो फैसला लिया था मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए, उसको लेकर वो जनता क्या सोचती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए गीता कपूर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रफत हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दुआ करेंगे कि सरकार जो भी करे कुछ ऐसा करे जिससे देश का विकास हो, और मोदी सरकार के साथ साथ देश की हर जनता को भी एहसास हो कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि यही वक्त की मांग है। आज के इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और गोमांस को प्रतिबंधित किया जाए।